सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज सिग्नल। सिग्नल क्या होते हैं भाई? करंट और वोल्टेज। इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट या वोल्टेज को ही क्या कहते हैं? हम सिग्नल कहते हैं। ये करंट या वोल्टेज सिग्नल कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के। एक एनालॉग सिग्नल और एक होता है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। सिग्नल कितने प्रकार के? दो। एनालॉग सिग्नल वो होता है जो टाइम वेरिंग हो। टाइम वेरिंग का मतलब समय के सापेक्ष निरंतर परिवर्तित होता रहे, ऐसे सिग्नल को एनालॉग सिग्नल कहते हैं। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? हैव ओनली टू स्टेप्स। ओनली टू स्टेप, जिसमें केवल दो ही स्टेप होते हैं, उसे बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। एग्जाम्पल के लिए आपको हम बोले तो एसी वोल्टेज लो आप चाहे करंट, अगर वो एसी का है, अल्टरनेटिंग है, तो वो क्या होगा? एनालॉग। और अगर डीसी है, चाहे वो वोल्टेज हो या फिर करंट हो, ये दोनों क्या होंगे? डिजिटल सिग्नल माने जाएंगे। और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेना है तो आप नीडल वाली सुई ले सकते हो, सॉरी नीडल वाली घड़ी। जो नीडल वाली घड़ी आती है ना, ये घड़ी कैसी होती है? एनालॉग। जैसे टिक टिक करके पर सेकंड अपना जो स्थान क्या करती है, वो चेंज करती रहती है, इसको क्या बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल। और एक आती है क्लॉक जिसका नाम है डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक, जिसे चाइना वाली घड़ी भी कहते हैं, दुपहिया। ठीक है, आता नहीं, उस पर या तो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। और जबकि एनालॉग वाले में क्या होता है? ये सर्किट हमेशा ऑन ऑफ हुआ करती है। सिग्नल को करंट और वोल्टेज को ही कहते हैं। ये एनालॉग और डिजिटल दो टाइप का हो सकता है। एनालॉग जो होगा वो टाइम वेरिंग होगा, समय के सापेक्ष निरंतर बदलता रहेगा। और डिजिटल वो होगा जिसमें केवल और केवल दो ही स्टेप रहेंगे, या तो अधिकतम होगा या फिर शून्य होगा। इसमें और कोई तीसरी स्थिति नहीं आती है। जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट होते हैं, इन्हें हमेशा एनालॉग सिग्नल की तरह यूज़ किया जाएगा। जो डायरेक्ट वोल्टेज और करंट होते हैं, उन्हें हम डिजिटल सिग्नल की तरह यूज़ करेंगे। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में नीडल वाली जो घड़ी है वो बेसिकली क्या शो करती है? एक एनालॉग सिग्नल। जबकि डिजिटल क्लॉक जो होता है वो हमेशा डिजिटल सिग्नल को शो करता है। अब इसके बाद बात आती है कि ये जो करंट या वोल्टेज है किसी सर्किट में ही तो फ्लो होंगे ना। करंट या वोल्टेज किसी सर्किट में ही तो इन्वॉल्व होगा। जहाँ पर एनालॉग सिग्नल, जिस सर्किट में एनालॉग सिग्नल होगा उस सर्किट का नाम होगा एनालॉग सर्किट। एनालॉग सर्किट। एनालॉग सर्किट, एनालॉग सर्किट किसे बोलेंगे? ऐसा सर्किट जिसमें एनालॉग सिग्नल ट्रैवल करता हो उसे एनालॉग सर्किट कहते हैं। और जहाँ पर डिजिटल सिग्नल कैरी करेगा उसे डिजिटल सर्किट कहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, हेलो, सिग्नल दो प्रकार की, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। जो डिजिटल सिग्नल को कैरी करने वाले सर्किट होंगे उन्हें डिजिटल सर्किट, और जो एनालॉग सिग्नल को कैरी करने वाले होंगे उन्हें एनालॉग सिग्नल या एनालॉग सर्किट कहा जाएगा। इनके चित्र अगर आप बनाने चाहो रिप्रेजेंटेशन के लिए तो ऐसे बना सकते हैं एनालॉग को। ये एक एनालॉग सर्किट है, इसमें मैक्सिमम वोल्टेज 5 वोल्ट का है और मिनिमम वोल्टेज 0 का है। और ये 0 और 5 वोल्ट के बीच लगातार क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। इट इज अ टाइम वेरिंग सिग्नल, सो इट इज अ एनालॉग सिग्नल। डिजिटल वो होगा जिसमें या तो मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा या फिर 0 मिलेगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक टाइम में आपको 5 वोल्ट मिल रहा है, फिर अचानक से क्या हो गया? 0। और इस टाइम में फिर 0 ही रहा, फिर से कितना वोल्ट मिल रहा है? 5 वोल्ट, फिर 0 हो गया। तो इस टाइप के सिग्नल को क्या बोलेंगे? डिजिटल सिग्नल। यस, सो टाइम वायरिंग नहीं है, ये टाइम के साथ क्या है? कांस्टेंट वैल्यू रखता है, इसीलिए इसे कहा जाएगा डिजिटल सिग्नल। तो इसमें डिजिटल सिग्नल के चित्र को ऐसे बनाएंगे, एनालॉग को ऐसे बनाएंगे। एनालॉग में मेनी स्टेप्स होते हैं, आप जानते हो बहुत सारे स्टेप होते हैं इसमें। जबकि डिजिटल में क्या होता है
केवल 2 ही स्टेप होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे या तो मैक्सिमम ही होगा या फिर 0 ही होगा। तो जब मैक्सिमम होगा तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1 यूज़ करेंगे, और जब 0 होगा तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 0 का प्रयोग करेंगे। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1 और 0 नाम के 2 अक्षर हैं, इन्हें क्रमशः बिट कहा जाएगा। क्या कहेंगे? बिट कहेंगे। और 1 एंड 0 बिट में इस 1 को कब यूज़ किया जाएगा? जब सर्किट ऑन हो या वोल्टेज हाई हो या कोई सत्य घटना हो, ट्रू हो, या कोई अच्छी चीज़ हो, तो वहाँ पे हमेशा क्या लेना है? 1। और अगर सर्किट ऑफ है, वोल्टेज लो है, फॉल्स जैसे यानी कोई असत्य घटना है या कोई बैड बिहेवियर है, ऐसे सिचुएशन में हमेशा बिट का यूज़ करते हैं? 0। तो बिट है 1 एंड बिट है 0। यहाँ 2 ही बिट है, ठीक है। इन दोनों बिट का बेस जो होता है आधार, वह आधार है 2। आधार क्या माना जाता है इसका? 2। और 2 आधार पर आधारित संख्या पद्धति को द्विआधारी संख्या पद्धति कहते हैं। द्विआधारी संख्या पद्धति। और जो द्विआधारी संख्या पद्धति है, इस द्विआधारी संख्या पद्धति में सिर्फ 2 ही बिट प्रयोग करते हैं, 1 एंड 0। अंग्रेजी में इसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। जो द्विआधारी संख्या है, बाइनरी नंबर, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं एक डेसिमल नंबर से, वो मैं प्रोसेस सिखा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 15, ये 15 है, और ये जो 15 लिखा हुआ है ये डेसिमल सिस्टम में, अर्थात दशमलव संख्या पद्धति में है। हम इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, द्विआधारी में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 2 से इसमें भाग करेंगे लगातार। 2 सते 14, हासिल कितना बचा? बगल में लिख दीजिए। फिर 2 से भाग करिए, 2 तिया 6, हासिल कितना बचा? 1। फिर 2 से भाग करिए, 2 1 कम, हासिल, अब और भाग नहीं हो सकता ना। तो बस जो ये 15 है ये डेसिमल में था, तो इसका बेस क्या है? 10। अगर 15 का डिजिटल सिग्नल लिखना हो तो क्या लिखोगे? ऐसे 1 1 1 1 1 1 1। ये एट बेस 2 पर है। जो कंप्यूटर है वो हमारे फिजिकल लैंग्वेज को नहीं समझता, वो हमेशा मशीनी लैंग्वेज को समझता है। और मशीनी लैंग्वेज जो यूज़ की जाती है वो क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम के द्वारा कोडेड लैंग्वेज है। इन्हें बाइनरी कोड कहते हैं, जिसमें सिर्फ 2 ही वैल्यू होती है, 1 और 0। और ये आप देख पा रहे हो, इन 1 और 0 को क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। तो यहाँ कितने बिट का यूज़ किया गया? 4 बिट। तो जब आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे 15 लिखते हो तो उसका प्रोसेसर कितने बिट जनरेट कर लेता है? 4 बिट जनरेट कर लेता है। मान लीजिए कि आपने लिख दिया 25, तब कितना बनाएगा? 2 से भाग करिए, 2 बराइए 24, हासिल 1। जो हासिल बचता बगल में लिखते जाइए। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 छक 12, हासिल 0। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिया, हासिल 0। फिर 2 से भाग करो, 2 1 कम, 2, हासिल, अब और भाग नहीं हो सकता। इसको रिवर्स करके लिख दीजिए। तो ये जो 25 था ये डेसिमल का है, और बाइनरी में यही क्या बन जाएगा? 1 1 0 0। तो जब आप अपनी स्क्रीन पे कंप्यूटर के 25 लिखते हो तो वो मशीन जो प्रोसेसर है उसके कितने बिट जनरेट कर लेता है? 1 2 3 4 5 बिट जनरेट कर लेता है। ऐसे ही बिटों से मिल करके आपके पास मेमोरी कार्ड आती है। यस, जब ऐसे 4 बिट बनते हैं तो 4 बिट मिला के एक निब्बल बनता है, निब्बल। और ऐसे 8 बिट मिला के बाइट बनता है। और ऐसे 1024 बाइट मिल जाते हैं जब, तो 1 किलो बाइट बनता है। 1024, क्या ये स्क्रीन पे है? 1024 बाइट मिल जाए तो क्या बन जाता है? 1 KB। और ऐसे 1024 KB बन जाए तो 1 MB बनता है। और ऐसे 1024 MB यूज़ कर ले तो 1 GB बनता है। और ऐसे 1024 GB प्रयोग किया जाए तो 1 TB बनेगा, जिसे बोलते हैं टेराबाइट। तो ये जो आप मेमोरी कार्ड देखते हो ना, जिसकी स्पेस मेमोरी कार्ड की कि कितने GB का मेमोरी कार्ड है,
वो एक्चुअल में इसी बेस पे डिज़ाइन किया जाता है कि वो कितने बिट को स्टोर कर सकता है। अगर कोई मेमोरी कार्ड 1 KB का है तो इसका मतलब उसमें आप 1024 × 8 इतने बिट स्टोर कर सकते हो। अब उसमें क्या लिखते हो वो डिपेंड करता है कैसे उसको डिकोड करता है मशीन, ठीक है। तो ये होता है पूरा मेमोरी कार्ड, नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे आपको सर्किट सिखाते हैं।